डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश प्रोज का जो थर्ड लेसन है यानी चैप्टर थर्ड, जिसका शीर्षक है दी गंगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दी गंगा शीर्षक से जो आपका तीसरा लेसन है उसी के विषय में बताएंगे। और दी गंगा लेसन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और वास्तव में ये जो लेसन है यह एक अंश है, यह एक एक्सट्रैक्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के विल एंड टेस्टामेंट का एक अंश है। तो आज सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो लेसन है इसमें नेहरू जी के द्वारा लिखा क्या गया है, नेहरू जी ने लिखा क्या है। तो वास्तव में ये जो लेसन है ये पंडित नेहरू के विल एंड टेस्टामेंट से लिया गया है और ये लेसन ये दर्शाता है कि नेहरू जी का भारत के प्रति कितना प्रेम था, नेहरू जी का भारत के लोगों के प्रति कितना प्रेम था, भारत के लोगों के प्रति नेहरू जी का जो लगाव था वो इस लेसन में स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, इस लेसन के माध्यम से नेहरू जी ने गंगा के प्रति अपना अथाह लगाव, अटूट लगाव व्यक्त किया है। यानी गंगा भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़ी हुई है, गंगा कैसे भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग रही है, नेहरू जी ने इस लेसन के माध्यम से उस संबंध को व्यक्त किया है। गंगा के बदलते हुए भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन, जैसे मानसून सीजन में गंगा का रूप बदल जाता है, तो जब विंटर सीजन आता है तो कुछ दूसरा रूप रहता है, यानी दूसरे तरीके से गंगा का फ्लो रहता है। गर्मी में गंगा का दूसरा मॉडल फ्लो रहता है। कैसे वो बदलाव आता है गंगा में, गंगा कैसे हमारे अतीत से जुड़ी हुई एक आस्था की प्रतीक है, इसके विषय में इन्होंने वर्णन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना वह प्रेम व्यक्त किया है कि यहां तक कि उन्होंने इस लेसन में लिखा कि जब भी वो मरे, यानी उनकी मृत्यु जब भी उनकी मृत्यु होती है तो उनकी कम से कम एक मुट्ठी भर राख गंगा में छोड़ दी जाए। और इसके पीछे कारण नहीं था कि कोई धार्मिक मान्यता के कारण, नहीं, वो ये चाहते थे कम से कम गंगा और यमुना से उनका जो लगाव इलाहाबाद में रहा, उस लगाव को अंत तक मरने के बाद भी सोचते हैं वो जुड़ाव, वो लगाव, वो अट्रैक्शन बना रहे। इसलिए वो चाहते थे कि उनकी मरने के बाद एक मुट्ठी राख गंगा में छोड़ दी जाए। देश के लोगों के प्रति अपना लगाव व्यक्त किया है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से इसके समरी के रूप में कि दी गंगा लेसन जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसे भाव, एक ऐसा विचार व्यक्त करती है, इसके अंतर्गत उनके एक ऐसे आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति होती है जो भारत के लोगों और भारत के आस्था, भारत के लोगों के प्रति जिस प्रकार की उनकी आस्था थी, विश्वास था और वो क्या चाहते थे, उसे उन्होंने इस लेसन में व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इतना थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से ये जो अभी आपको बताया गया, इसके बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया कि दी गंगा लेसन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ लेसन है और इसमें नेहरू जी का भारतीय लोगों के प्रति, गंगा के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति कितना अटूट विश्वास था, कितना लगाव था, उसका वर्णन मिलता है।
कि उन्होंने किस तरीके से अपने उस संबंध को, उस रिलेशन को सोचते थे कि मरने के बाद भी बना रहे। तो इस क्रम में अब हम लोग देखेंगे कि हमारे इस लेसन में क्या लिखा गया है। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए, लेसन है दी गंगा, रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ लेसन दी गंगा। अब हम लोग पहला पैराग्राफ देखते हैं। पहले पैराग्राफ में क्या है लिखा गया है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. स्टूडेंट ये थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हम लोग इसे छोटा छोटा टुकड़ा में, छोटे टुकड़े में डिवाइड करके हम लोग इसे देखते हैं। क्या लिख रहे हैं, कहते हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल। मुझे भारतीयों से, भारतीय लोगों से इतना स्नेह, इतना प्रेम और इतना स्नेह प्राप्त हुआ है। मुझे भारतीयों से इतना स्नेह और इतना प्रेम प्राप्त हुआ है, दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं उसका एक हिस्सा भी, यानी जो प्रेम, जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसका एक हिस्सा भी रीपे नहीं कर सकता, यानी उसे मैं वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस, और वास्तव में कोई पुनर्भुगतान, कोई प्रत्युत्तर उतना प्रीशियस नहीं हो सकता एज अफेक्शन, जितना कि स्नेह होता है। तो स्टूडेंट एक बार पुनः इस स्टेटमेंट को देख लिया जाए। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल, मुझे भारतीय लोगों से इतना प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ, that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, कि मैं इसका एक छोटा सा भी अंश वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और वास्तव में इसका कोई पुनर्भुगतान हो ही नहीं सकता। आज सो प्रीशियस, जो कि इतना बहुमूल्य हो, ये थिंग एज अफेक्शन, जैसे कि स्नेह होता है। स्नेह की तरह, प्रेम की तरह जो भाव होते हैं, ये जो प्रेम और स्नेह के भाव होते हैं, वास्तव में इसके बदले उसके समान कुछ वापस देने के योग्य वस्तु है ही नहीं। उसे कुछ वापस किया ही नहीं जा सकता, उसका पुनर्भुगतान हो ही नहीं सकता। अर्थात भारतीयों के द्वारा किए गए प्रेम से, स्नेह से नेहरू जी अभिभूत हैं, गदगद हैं। आगे लिखा गया, मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों का तो एडमायर हुआ, प्रशंसा किया गया। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ का सम्मान हुआ है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज कम टू मी, लेकिन मेरे पास जो भारत के भिन्न भिन्न वर्गों से, भिन्न भिन्न लोगों से जो मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है, इन सच अबाउंडेंट मेजर, इतनी प्रचुर मात्रा में है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इससे अभिभूत हो गया, मेरा हृदय इससे गदगद हो गया। जो भी कुछ हुआ, लेकिन लोगों के द्वारा किए गए प्रेम और स्नेह से मेरा हृदय अभिभूत हो गया, मैं गदगद हो गया, मेरा हृदय आनंदित हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, मैं तो केवल आशा करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं, आई शैल नॉट बी वर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्रति, उनके स्नेह के प्रति कभी भी मैं अयोग्य न हो जाऊं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि अपने लोगों के द्वारा किए गए स्नेह और प्रेम के प्रति मैं अयोग्य हो जाऊं। वो चाहते हैं कि कभी भी मेरे अंदर कोई ऐसी अयोग्यता न आ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं अपने लोगों के प्रति अयोग्य हो जाऊं। अर्थात उनके स्नेह और उनके प्रेम से मेरा हृदय अभिभूत हो गया है, और मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि कहीं ऐसा न हो। मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर कोई अयोग्यता आ जाए, मैं उनके प्रेम के अयोग्य न हो जाऊं। फिर आगे उन्होंने लिखा है, टू माई इनोवरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे जो असंख्य सहयोगी या सहकर्मी हैं,
यानी अपने उन असंख्य सहकर्मी यानी सहयोगी और सहकर्मियों के प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उन्हें मैं और अधिक या उनके प्रति मैं अपना और अधिक आभार व्यक्त करता हूं, मानो जैसे उनके उपकार का, उनके प्रेम और स्नेह का मैं ऋणी हूं, हृदय से मैं ऋणी हूं, अर्थात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, अर्थात मैं उनका हृदय से, मन से बहुत अधिक आभार व्यक्त करता हूं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द triumphs and sorrows which inevitably accompany them. We have been joint partners, यानी ऐसे लोग जो हमारे महान कार्यों में, बड़े बड़े कामों में जो हमारे सहयोगी रहे हैं, ज्वाइंट पार्टनर्स रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सॉरोस, हमारे दुख सुख के साथी रहे हैं, विच इनवाइटेबली अकम्पनी देम, यानी जो दुख और सुख में हमारे साथ अभिन्न रूप से जुड़े रहे, जो हमारे बड़े बड़े कार्यों में हमारे साथ रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनके आभार यानी उनके ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सब लोग एक साथ जुड़े रहे हैं हमारे साथ। इस आभार, इस लगाव, इस प्रेम और इस स्नेह के कारण जवाहरलाल जी कहते हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, यानी जब भी मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी को क्रेमेट कर दिया जाए, मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एसेट सेंट टू इलाहाबाद, दाह संस्कार कहीं भी हो, लेकिन माई एसेट शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन मेरी राख इलाहाबाद भेजी जाए, यानी मेरी राख इलाहाबाद लाई जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेट्स शुड बी थ्रोन इन द गंगा, यानी उस राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा, मेरे उस राख का, मेरे उस दाह संस्कार से जो राख तैयार होती है, उसकी एक मुट्ठी भर राख, एक मुट्ठी भर हिस्सा शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसे गंगा में छोड़ दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो ज्यादा हिस्सा है, अधिक हिस्सा है, एक बार पुनः देखिए फ्रेंड, ये स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेट्स शुड बी थ्रोन इन द गंगा, मेरी राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में छोड़ दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जो बाकी बड़ा हिस्सा बचता है, उसे जैसा हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसे उसी तरीके से विसर्जित किया जाए, जैसा मैं चाहता हूं मेरे राख को उसी तरीके से विसर्जित कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी, नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, मेरी राख का कोई भी हिस्सा स्मृति के रूप में सुरक्षित न रखा जाए। मैं नहीं चाहता हूं, जवाहरलाल जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं मेरे राख को कहीं सुरक्षित रख करके मेरी स्मृति के रूप में उसे रख दिया जाए, नहीं, जैसा मैं चाहता हूं बड़ी ज्यादा हिस्सा का जो राख है, ज्यादा हिस्सा है राख का, उसे जैसा मैं चाहता हूं उसे विसर्जित कर दिया जाए। तो स्टूडेंट एक बार 2 मिनट में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अब तक हम लोग क्या पढ़े। तो इसमें हम लोगों ने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू का अथाह प्रेम भारत के लोगों के प्रति, भारत के भूमि के प्रति, भारत देश के प्रति दिखाया गया है। उन्होंने भारतीयों के द्वारा किए गए प्रेम और स्नेह को सर्वोपरि माना है, और वो लिखे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं उसके बदले, स्नेह या प्रेम के बदले में दे सकूं, क्योंकि इतनी बहुमूल्य चीजें तो कुछ होती ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे कई जगहों पर तमाम लोगों ने ऐसी बात बताया है कि कुछ चीज ऐसी होती है कि जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता है। तीनों ने स्नेह और प्रेम को कहा इसके बराबर कुछ हो नहीं सकता। और
उस प्रेम के प्रति कहीं वो अयोग्य न हो जाएं। उनकी इच्छा है कि वो लगाव, वो जुड़ाव हमेशा बना रहे। यहां तक कि उस जुड़ाव को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कहा है कि यदि वो मर जाए, यानी यदि मैं मरूं तो मेरी एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में, यानी जो गंगा है वहां छोड़ दी जाए, और जो बाकी हिस्सा बचता है उसे सुरक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे स्मृति में उसे सुरक्षित मत कर दिया जाए, बल्कि उसे जैसा मैं कहता हूं निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए। अब कहां विसर्जित किया जाए, किस रूप से विसर्जित किया जाए, क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है भारत और भारतीयों के प्रति और गंगा के प्रति, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज तक के लिए धन्यवाद।